डीआरडीओ काम करना शुरू कर चुका है और बताते हैं कि इसका टेस्ट भी किया गया है Su-30MKI से अब तक। लेकिन रुद्रम 4 का डेवलपमेंट एक ऐसे दौर में हो रहा है जब क्षेत्रीय तनाव आसपास बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान ऑप सिंदूर के चलते आमने सामने आ गए थे, थोड़ा सा दूर आगे बढ़े, पाकिस्तान पार करते ही ईरान, जो इजराइल के साथ एक डिफरेंसेस और एक तनातनी में लगातार बना रहा। लेकिन मैं उसको किनारे रखते हुए जब भारत के वरिष्ठ सेना अधिकारी राहुल जी कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया, पाकिस्तान मोर्चे पर था और चीन तुर्की हथियार सप्लाई कर रहे थे, तब रुद्रम 4 जैसे हथियार कितनी एज देते हैं? जेके बंसल सर। देखिए, जो रुद्रम 4 है, इसका जो खासकर खासियत ये होती है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और एंटी रेडिएशन मिसाइल जो एक होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जो कि रेडिएशन की वजह से हो जाता है, और एक होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो ये दोनों के लिए है और इसकी गति भी ज्यादा है। और 3 विमान जैसे कि आपने बताया, सुखोई के साथ में मिराज 2000 और राफेल के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये काफी कारगर होंगी। इसकी जो है क्षमता भी काफी डीप है। लेकिन जो आपने कहा कि जो हमारे जनरल सिंह ने बताया है कि हाँ, जो ये तो पता ही है कि भाई चीन जो है वो सारे हथियार सप्लाई कर रहा था, और उसमें HQ उनका 9, HQ-16 और PL-15 मिसाइल्स थी। लेकिन भारत के जो सिस्टम थे, जो हमारी ब्रह्मोस ले लीजिए या हमारे पास में जो एयर डिफेंस था, आकाश वगैरह, उन्होंने सबने इनको निष्क्रिय नाकाम कर दिया। तो ये बहुत अच्छा आपने खुद ही बताया, रुद्रम 1, 2, 3, 4। लेकिन मैं एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूंगा। हालांकि मैं DRDO में रहा हूँ, मैं जी। DRDO का पार्ट रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी DRDO को स्पीड बनानी पड़ेगी। वो इसलिए कि अभी तक रुद्रम 2, 3 कमीशन नहीं हुई आर्म फोर्सेज में, हम्म। और रुद्रम 4 की तैयारी जरूर हो रही। तो ये जो अनाउंसमेंट है और जो इनकी तैयारियां हैं, अब 2030 में इसको जो कमीशन करने का जो वो रखा गया है, तो इसमें जो अपना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके, कमिटमेंट बढ़ा करके उसको जल्दी जो है इस्तेमाल किया जाए। और आप खुद ही कह रहे हैं जैसे कि जो इस तरह के माहौल बने हुए हैं इस समय में, और हमारे को अभी पहले 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ते थे, अभी 3.5 हो गया, साथ में ढाका भी आ गया। तो जो है DRDO को थोड़ा सा और जल्दी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि जब तक कोई चीज आर्मी जो आर्म फोर्स में कमीशन नहीं हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब वो अपने उसमें जो कमीशन हो जाए। जी राजीव जी। जो कमीशन हो जाएंगी, इंटीग्रेट हो जाएंगी, उसी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक तो केवल एक क्लाउड है और वो क्लाउड कितना प्रभावी है वो भी देखना होगा। एमजे ऑगस्टिन साहब, डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि रुद्रम 4 की जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर होंगी। समझाइए हमारे दर्शकों को कैसे, और इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात, ये जो फोर्स मल्टीप्लायर जो शब्द है, फौजी तो हम यूज करते ही हैं और बाकी डिसीजन मेकर्स भी यूज करते हैं। लेकिन मैंने कई जो सिविलियन बच्चे हैं या फिर मेरे उम्र के लोग हैं जिनको भी मैं मिलता हूं, उनमें ये सवाल पूछता हूं उनसे कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है फोर्स मल्टीप्लायर पे, तो कोई मुझे ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। तो इसलिए आज आपने अच्छा किया राजीव जी, ये सवाल पूछा, और ये हमें एटलीस्ट जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो दर्शकों को पता होना चाहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर होता क्या है। देखिए, मैं एक उदाहरण के एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज 5 जहाज गए हैं जमुरीर के को मारने, और लौट रहे हैं, और उन्हें दूसरा एक और मिशन में जाना है। ठीक है, उनको लैंड करना होगा, तो पर्याप्त मात्रा में तेल लेनी होगी, और अगर वेपन का अगला मिशन वेपन का है तो वेपन भी लेना होगा। अगर अगला मिशन वेपन का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी ऑलरेडी हवाई जहाज में होती है, तो उसको तेल लेना होगा और फिर से दूसरे मिशन की ओर जाना होगा। हो सकता है वो मिशन जो है नॉर्थ ईस्ट में हो। अब फोर्स मल्टीप्लायर की बात करते हैं। ये एयर टू एयर रिफ्यूलर, हवा से हवा में जो तेल देने वाला जो हवाई जहाज है, IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर,
वो समझिए अगर बरेली के आसपास कहीं हो या फिर सेंट्रल इंडिया में कहीं हो, ये अटैक करने के बाद सीधा रिफ्यूलर के पास जाएं, तेल ले लें और सीधा नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएं अपना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिशन में। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं। आप समझिए, तो ये जो हवाई जहाज है जिसने ये पांचों फाइटर को तेल दिया, उनको लैंड करके रिफ्यूल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो मिशन अगर टाइम सेंसिटिव मिशन रहा, अगर तुरंत करने की नौबत है उस मिशन को, तो हमें वहां भागने का मौका मिला। हो सकता है कोई एनिमी जहाज वहां कुछ कर रहा हो जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस लेना हो, हमें लेने में मदद मिली। तो आप इस हवाई जहाज को जिसने तेल दिया उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि उसने पांचों जहाज को तुरंत 7-7 मिनट में तेल दे दिया और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये है, हवाई जहाज को लैंड करके तेल पर्याप्त मात्रा में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर। अभी रुद्रम के संदर्भ में हम फोर्स मल्टीप्लायर की जरा डिस्कशन करते हैं। रुद्रम के संदर्भ में हमें फोर्स मल्टीप्लायर अगर कहा जाए जाए तो दो किस्म से है। सबसे पहला है उसका रेंज, 300 किलोमीटर रेंज कहते हैं, बट मैं जानता हूं उसको एटलीस्ट 1000 किलोमीटर तक और पुश करने की क्षमता हमारे डीआरडीओ में है। अगर आप पूरा जो चौड़ाई है पाकिस्तान का देखते हैं, 1000 किलोमीटर नहीं है। तो पाकिस्तान जो है उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ही नहीं पाकिस्तान में। तो अगर 1000 किलोमीटर जाने